दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा गांव में ललन नाम का लड़का अपने एक भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, ललन की उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के आसपास होती है और इसके भाई का नाम विक्रम होता है और इसकी बहन का नाम सीमा होता है, जिनकी उम्र भी बहुत कम ही होती है और वो छोटे होते हैं। तो इन तीनों को बचपन में ही छोड़कर इनके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के जाने के बाद विक्रम और सीमा की जिम्मेदारी ललन के ऊपर आ जाती है। ललन ने अपने दोनों भाई बहन के सपनों को पूरा करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और अपने दोनों भाई बहन को पढ़ाने के लिए वो उनको स्कूल में उनका दाखिला करवा देता है और पूरी मेहनत करता है। दोस्तों ललन की अगर हम कारोबार की बात करें तो वो एक ईंट भट्टे पर काम किया करता था और बहुत कम ही उसे पैसे मिला करते थे, यानी कि जो कुछ भी उसे पैसे मिला करते थे वो अपने भाई बहन की पढ़ाई में लगा दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, ललन ने विक्रम और सीमा को माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। उसने ये सोचा था कि वो अपने दोनों भाई बहन को पढ़ा लिखा कर कामयाब करेगा और अपनी खुशियों को दांव पर लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, ललन ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ी, अपने शौक़ भी पूरे नहीं किए, अपने सपने भी पूरे नहीं किए और अपनी भाई बहन को पढ़ाने के लिए उसने जी जान एक कर दी और दिन रात एक ईंट के भट्टे पर काम किया और मेहनत की। दोस्तों बड़ी ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से एक ज़्यादा से ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पर मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। जी हाँ दोस्तों, ललन अपने दोनों भाई बहन को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करता था, मेहनत करता था और ईंट के भट्टे पर वो ओवर टाइम भी किया करता था ताकि उसे और पैसे मिल जाए। ललन इतना गरीब था कि जो कुछ भी उसे पैसे मिलते थे वो उन पैसों को अपने भाई बहन की पढ़ाई में लगा दिया करता था और कभी कभी तो इनके घर पर खाने पीने के लिए, चूल्हा जलने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। इनका मकान भी काफ़ी कच्चा होता है, ईंट मतलब कच्चा मकान इनका होता है, घास फूस इनके मकान में होती है, ना ही अच्छे से साफ़ सफाई होती है। मतलब जैसे तैसे करके ललन अपने दोनों भाई बहन के साथ अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे जब ललन की उम्र 24 से 25 साल के आसपास हो जाती है तो गांव के लोग ललन को ये कहने लगते हैं कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन ललन ये सोचता था कि अगर घर में मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं शादी कर लूँगा तो शायद मेरे दोनों छोटे भाई बहन को वो कबूल ना करे और उन दोनों को परेशान करे, जिस वजह से उनका जो करियर है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ललन ने अपने शादी करने का जो उसका सपना था वो भी त्याग दिया था और अपने दोनों छोटे भाई बहन के लिए उसने शादी भी नहीं की थी और गांव वालों को भी ठुकरा दिया था और सब लोगों को कह दिया था कि वो अपने दोनों भाई बहन के जब तक सपनों को पूरा नहीं कर लेता, जब तक वो शादी नहीं करेगा। अब इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, जो ललन की मेहनत होती है वो रंग लाती है। जी हाँ दोस्तों, ललन की उम्र 40 साल के आसपास हो जाती है और इसके जो दोनों भाई बहन होते हैं वो भी जवान हो जाते हैं। विक्रम और सीमा भी जवान हो जाते हैं और दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों जो विक्रम होता है वो इंजीनियर बन जाता है और सीमा एक वकील बन जाती है और दोनों की जो पोस्टिंग होती है, दोनों शहर चले जाते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ललन अपने दोनों भाई बहन की कामयाबी को देखकर काफ़ी खुश था। वो यही सोच रहा था कि उसने जो सपना देखा था और उसने जो मेहनत की थी, आज उसकी मेहनत रंग लाई है। गांव के लोग भी ललन की तारीफ़ कर रहे थे और यही कह रहे थे कि तूने अपने भाई बहन के सपनों को पूरा किया, अपनी खुशी को दांव पर लगा के उनके सपने को पूरा किया और आज वो एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के बाद जो विक्रम और सीमा होते हैं वो शहर में ही अपनी अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं, लेकिन जो ललन होता है उनकी खुशियों में बाधा नहीं बनता है। वो कहता है कि जो तुम्हें करना है वो करो, मैंने तुम्हें कामयाब कर दिया है और तुम अब समझदार हो, पढ़े लिखे हो और जवान हो, शादी के लायक हो, तो तुम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो विक्रम और सीमा होते हैं वो अपनी अपनी पसंद से शहर में शादी कर लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इधर विक्रम और सीमा जो होते हैं वो ललन को पैसे भेजा करते थे और ललन भी ईंट के भट्टे पर काम नहीं करता था अब, और वो घर पर ही रहा करता था और इधर उधर घूमा करता था और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है।
कुछ दिनों के बाद दोस्तों जो ईंट के भट्टे का मालिक होता है उसकी अचानक से मतलब बूढ़ा हो चुका था, उसकी अचानक से मौत हो जाती है एक बीमारी के चलते। जब मौत हो जाती है तो ललन भी उसके घर पर जाता है अपने मालिक को देखने के लिए। दोस्तों ये जो ईंट के भट्टे का मालिक होता है इसकी 2 बेटियां होती हैं, इसका कोई बेटा नहीं होता है। अब दोस्तों जैसे तैसे करके इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जो दोनों बेटियां होती हैं दोनों शादीशुदा होती हैं, दोनों अपने अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काट रही थी। अब ईंट के भट्टे को संभाले तो कौन संभाले। तभी ये जो ईंट के भट्टे का मालिक होता है उनकी दोनों बेटियां ललन को कहती है कि तुमने इतने साल हमारे ईंट के भट्टे पर नौकरी की, ईमानदारी से नौकरी की, तुम ऐसा करो कि ईंट के भट्टे को तुम ही चला लो इसे और तुम मुंशी बन जाओ। लेकिन दोस्तों ये जो ललन होता है वो उन दोनों लड़कियों को कह देता है कि मैं ईंट के भट्टे पर मुंशी नहीं बनूंगा, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं इस ईंट के भट्टे को खरीद सकता हूं। मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक बार इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों इन दोनों लड़कियों के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है और ललन से कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि इस ईंट के भट्टे को खरीदना तो तुम खरीद सकते हो। उसके बाद दोस्तों ललन के पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं क्योंकि उसके भाई बहन उसको शहर से पैसे भेजा करते थे और उसने भी कुछ जमा पूंजी जोड़ के रखी थी, इसीलिए वो सारे पैसे लगाकर उस ईंट के भट्टे को खरीद लेते हैं और उस ईंट के भट्टे का मालिक बन जाता है। जब मालिक बन जाता है तो सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है और हर तरीके से वो उस भट्टे को काफ़ी अच्छे से चलाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों इस ईंट के भट्टे पर एक पूजा नाम की लड़की आती है जो कि एक 18 से 19 साल की लड़की होती है और अनाथ होती है। वो अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, लेकिन इसके चाचा चाची इसको मारते थे, पीटते थे और इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे और ईंट बनवाने का इससे काम किया करते थे। दोस्तों एक दिन ललन की नज़र जब पूजा पर पड़ती है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और उस समय ललन की उम्र भी तकरीबन 45 साल के आसपास होती है। दोस्तों ललन जब पूजा की ओर आकर्षित हो जाता है तो उसको अकेले में बुला के उसको प्रपोज कर देता है, उसको कह देता है कि तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों पूजा उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर हो और हमारी और तुम्हारी उम्र में भी जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों ये जो ललन होता है वो पूजा से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। उसके बाद दोस्तों पूजा का भी मन होने लगता है, वो सोचने लगती है कि शायद अपने चाचा चाची से छुटकारा मिल जाए, इसीलिए वो ललन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन ललन के छोटे भाई विक्रम को जब इसके बारे में पता लगता है तो पहले तो वो नाराज़ होता है, लेकिन उसकी बहन सीमा जब उसको समझाती है कि हमारे भाई ने हम दोनों को कामयाब करने के लिए कितनी मेहनत की है और अपने सपनों को उसने पूरा करने के लिए हमारे लिए उसने अपने सपनों को भी छोड़ दिया है। अब ऐसी कंडीशन में अगर उन्हें किसी का साथ चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद विक्रम को ये बात दिमाग में आ जाती है और अपने भाई और अपनी बहन से वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, तुम मुझे माफ़ कर दो और हम दोनों तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों ललन की और पूजा की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूजा ललन की दुल्हन बनके उसके घर पर आ जाती है और उसके कमरे में बैठी हुई थी। पूजा जब अपने कमरे में बैठी हुई थी तो ललन के आने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास ललन पूजा के पास आता है और उससे बात करता है और फिर इन दोनों की जो रस्में होती है वो सब निभाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी रात में ललन जो पूजा के साथ होता है वो अपने सुहागरात को बनाता है तो पूजा भी काफ़ी खुश आ जाती है और ललन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखूँगी। जी हाँ दोस्तों, अब पूजा और ललन की शादी को तकरीबन 5 साल का समय हो चुका है और दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के साथ दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से काट रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को ये था कि इंसान अपने सपनों को पूरा ना करके वो अपने छोटे भाई बहन को एक ऐसी कामयाबी पर लेकर जाना चाहता है दोस्तों जिसे जो कि उसके माता पिता उनके सपने देखते हैं। तो इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर आदमी अपने मतलब का होता है, लेकिन ललन एक ऐसा व्यक्ति था दोस्तों जो उसने अपने भाई बहन के सपनों को पूरा करने के लिए खुद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। तो इस दुनिया में इस तरह के इंसान बहुत कम ही मिलते हैं दोस्तों। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।